हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग आप सबको। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत बेहतर होंगे। तो रेलवे ग्रुप डी का पेपर चल रहा है और अभी आप लोग जानते हैं कि 2 दिन हमारा पेपर नहीं था और इसमें मेरे भाई बच्चों के मन में आ रहा था कहीं पैटर्न तो बदल नहीं जाएगा। तो मेरे भाई जो पैटर्न अभी तक रेलवे आपका एग्जामिनेशन पूछ रहा है तो ये मान के चलिएगा कि 90% पैटर्न आपका वही रहेगा, थोड़ा बहुत परिवर्तन आपका हो सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग इस नए पैटर्न पे बात करने वाले हैं कि आपके पेपर में अगर परिवर्तन होगा तो क्या हो सकता है और मैथ्स का एक्सपेक्टेड पेपर क्या होगा वो आप सभी के सामने मैं लेकर आ चुका हूं। तो सभी लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं किया, और अपने दोस्तों को शेयर करके ये वीडियो भाई पूरा देखना। इस वीडियो में ज्यादा बातचीत हम नहीं करेंगे, सिर्फ कंटेंट पे ध्यान देंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है ना भाई, कंटेंट तो केवल 50 मिनट का रहता है और वो क्लास 1 घंटे से ज्यादा खिंच जाती है ना। तो कंटेंट पे बात करेंगे। क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कोई डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना। चलो भाई शुरू करते हैं क्लास हम लोग बिना किसी देरी के। और आज के दिन का पहला सवाल देखने से पहले मां सरस्वती के चरणों को प्रणाम करते हैं और आज के दिन का देखते हैं पहला सवाल। मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल अगर आप बात करोगे तो लगातार हमारे पेपर में पूछा जा रहा है रेलवे ग्रुप डी के अंदर। जैसे सवाल में दे रखा है कि 40 का 60% 15 के 1/5 से कितना अधिक है। आपको देखो इस सवाल में कुछ करना नहीं है, बोला गया है आपसे 40 का 60% आपसे बोला गया है, आपने बस यहाँ पे 40 का 60% कर दिया और एक जगह पर बोला गया है आपका 15 का 1/5, तो 15 का 1/5 आपने यहाँ कर लिया। बस दोनों नंबर का कंपैरिजन हमें करना पड़ेगा। आप देखो 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाता है, तो 6 का 4 गुना कितना, ये आपके पास 24 नंबर आ चुका है। दूसरा 15 को अगर हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 3 आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर आपका नंबर 3 आ चुका है। अब यहाँ पर हमसे कई बार वैल्यू परसेंट में पूछता, कई बार डायरेक्ट, तो आपको ये बताना है भाई ये वाला नंबर इससे कितना ज्यादा आपको दिख रहा है। आप क्लियर बोलोगे कि सर ये आपका नंबर 21 हमारा ज्यादा है और ये हमारे सवाल का उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी लगा के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये पैटर्न बच्चों लगातार पेपर में आ रहा है, फ्री का नंबर है, जाने मत देना हाथ से। आइए भाई सवाल नंबर 2 पर लेके चलते हैं। और अभी परसेंटेज में जो हमारे पैटर्न पूछे जा रहे हैं पेपर में या जो पूछे जा सकते हैं उनका पहले हम लोग एक बार निचोड़ देख लेते हैं। दे रखा यदि ए का वेतन बी से 51% ज्यादा है तो बी का वेतन ए से कितना परसेंट कम। यानी बच्चों एक कंपैरिजन का केस है, एक ज्यादा एक कम की बात की गई है। तो ध्यान रखना बच्चों, अगर हमें कभी भी कम परसेंट वाली वैल्यू निकालनी पड़ती है तो नियम हमारा क्या कहता है कि जैसे आपको बोला गया 51 ज्यादा है 51, ये आपका हो गया। अब हमें अगर वैल्यू को कम करना है तो यहाँ ज्यादा लिखना पड़ता है, यानी 51 बटे में 151 इंटू में 100, ये हमारे सवाल का उत्तर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब ऑप्शन क्योंकि बहुत ज्यादा करीब है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं। तो 5100 बटे में आपका कितना 151% आ जाएगा। अब देखो बच्चों ये हमारा 3 बार चला जाएगा, है ना, 3 बार चला जाएगा तो आपके पास आएगा 453 हमारे पास आ चुका है। ये 47 और 10 57 570 हमारे पास आएगा। तो 15 इंटू 3 हमारे पास जाएगा, 4 बार तो जाएगा नहीं, तो 33 पॉइंट समथिंग जाएगा और 33 वाला एक ही ऑप्शन हमारे पास है 33.77, ये हमारे सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, इस तरीके के सवालों का उत्तर हमें ऐसे निकालना है। मान लो अगर कभी भी ऐसा सवाल आ जाए कंपैरिजन के लिए जहां पर बच्चों हमसे बोला जाए अधिक परसेंट बताइए क्या होगा, तो अगर हमारा सवाल अधिक परसेंट के ऊपर बेस रहेगा, ध्यान दीजिएगा अधिक के ऊपर रहेगा तो जो आपका यहाँ चेंज होगा वो लिखना है, और अधिक रहेगा तो इसे कम करना है, तो यहाँ पे 100 में से आप उसको कम करके और इनटू में x लिख देना, यानी 100 लिख देना परसेंट निकालने के लिए। ठीक है भैया, तो ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे कम वाला रहेगा यहाँ ज्यादा रहेगा, यहाँ ज्यादा रहेगा तो यहाँ कम कर देना, बात खत्म। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। और अभी हमने देखा था कुछ शिफ्टों में आपका पॉपुलेशन वाली संख्या पे भी सवाल लगातार पेपर में आ रहे हैं। जैसे एक जिले की जनसंख्या 3,62,000 है जिनमें 1,81,000 पुरुष हैं। इस तरीके के सवालों में बच्चों हम सबसे पहले टोटल और पुरुषों का रेशियो निकाल के देखते हैं। आपको देखो क्लियर नजर आ रहा होगा इस नंबर का मेरे भाई ये नंबर डबल है, यानी अगर टोटल जनसंख्या 2 है तो यहाँ आदमी कितने होंगे मेरे भाई, एक आपकी संख्या होगी मेन की, है ना भाई, एक आदमी संख्या होगी मेन की। यानी बच्चों यहाँ पर अगर हम मेन और वोमेन की यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे थे तो हमें दे रखा है कि 35% पुरुष हमारे साक्षर हैं, यानी 35% पुरुष साक्षर हैं। महिलाओं की संख्या हमें नहीं पता है, लेकिन ये टोटल पता है कि इन दोनों को मिलाने के बाद 47% लोग हमें क्या मिलते हैं, साक्षर हमें प्राप्त होते हैं भाई। क्लियर? अच्छा
ये बताओ हमें यहां से एक बात तो पता है कि मेन और वुमेन, अगर टोटल 2 लोग हैं, एक हमारे पुरुष है तो एक महिला होगी, यानी बच्चों हमें ये तो पता है कि इनका जो रिजल्ट आएगा, इनका अनुपात 1 और 1 का अनुपात आना चाहिए, 1 और 1 का। और ये तभी आ सकता है मेरे भाई जब ये आपका नंबर, ये वाला नंबर देखो, क्या ये इससे 12 कम है, तो अगला नंबर हमारे पास में क्या होगा, इससे 12 ज्यादा होगा। ठीक है भाई, तो 47 में 12 जोड़ेंगे तो भाई हमारे पास में क्या आएगा, 59 आ जाएगा। तो 59% हमारे सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका। ठीक है मेरे भाई, तो डायरेक्ट आप एलिगेशन रूल लगा के इसका आंसर क्लियर निकाल पाएंगे। आइए भैया 3 के बाद 4 नंबर पे आ जाते हैं। परसेंटेज वाले टॉपिक से मेरे भाई कुछ शिफ्टों में आपके इलेक्शन वाले सवाल भी पूछे गए हैं, चलिए देखते हैं इनको। 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 96% मतदाताओं ने मतदान किया, 10% अवैध हैं, विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का। बस जैसे ही आपने ये वाली लाइन देखी ना भाई, आपका दिमाग तुरंत तेज चलना चाहिए कि सर ये वाली लाइन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और 378 वोटों से आपका चुनाव जीता। टोटल वोटर कितने थे, टोटल की संख्या बतानी, हमने एन मान लिया। सबसे पहले देखो बेटा 96% लोगों ने वोट करा, तो हमने कहा हाँ सर 96% लोगों ने वोट करा। अब बताओ जितने लोगों ने वोट करा है उनमें कितने वैलिड हैं, आपसे कहा गया कि 10% आपका इनवैलिड है। 10% इनवैलिड है, यानी बच्चों इसका 90% हमारा क्या होगा, ये आपका वैलिड हो जाएगा। और हमें दे रखा है देखो, वैलिड वोट का एक को मिला 57, यानी एक को 7 ज्यादा, तो एक को मिला है 50 से 7 ज्यादा, तो एक को 50 से 7 कम, तो अंतर कितने का, 14 का मेरे भाई। यानी जीत और हार का अंतर कितने का होगा, 14% का जीत और हार का अंतर होगा वैध मतों का। और ये हमें सवाल में दे रखा बच्चों कितना, 378 हमें सवाल में क्लियर दे रखा है। अब इसको क्या करो, कैलकुलेट कर लो। 14 से काटो मेरे भाई, 14 इंटू 2 आपका 28 हो जाएगा, 14 सत्ते आपका 98 हो जाएगा। ठीक है, और किसी से आपका ये नंबर कट रहा होगा, 27 आपका, 9 से मेरे भाई देखो ये नंबर 9 से कट जाएगा क्या, 378 वोट ही है ना, क्लियर। हाँ भाई यही दे रखा है। अब क्या होगा बच्चों, 9 से अगर मैं एक जीरो से, देखो यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो में काट देता, 9 से काटोगे, 9 इंटू 3 आपका 27 से आपका 3 बार आ जाएगा बच्चा। और अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे इसको भी, तो हमारे पास क्या आएगा, 21 बार हमारे पास, सॉरी 3 इंटू 3 हमारे पास आ जाएगा, और 3 इंटू 2 6 32 आ जाएगा। यानी एन का मान मेरे भाई अगर मुझे निकालना है तो आपके पास आएगा एक के बाद आपका लास्ट में कितना, 450 और बटे में आपका 32 आ जाएगा बच्चों। और 32 की बात करेंगे है ना, तो 8 आपका, अगर मैं 8 से कितना है, इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख आपके पास है ये है। 32 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, तो हमारे पास आएगा 3125 के आसपास हमारे पास आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि भाई 2 है और इकाई अंक हमको 5 चाहिए होगा, तभी आपका ये नंबर कटने वाला होगा। तो ये हमारे सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, ध्यान से करके जाना पेपर में। आइए बच्चों 4 के बाद सवाल नंबर 5 पर लेके चलते हैं। 4 के बाद सवाल नंबर 5 है ना। और अभी तक कुछ शिफ्टों में मेरे भाई पॉपुलेशन के भी सवाल आपके एग्जाम में आए हैं। एक तो मैंने बता दिया वो आपकी साक्षरता वाला, एक आपका ये आया है कि एक जनसंख्या को अलग अलग सालों में बढ़ाया या घटाया गया तो कैसे करेंगे। जैसे एक कस्बे की जनसंख्या इतनी है, अब देखो यहाँ 3 बार परिवर्तन किया गया, 3 साल के बाद बताओ भाई कि आपकी न्यू पॉपुलेशन कितनी होगी, तो कैसे निकालेंगे भाई। यहाँ पर नंबर हमारे पास दे रखा है बच्चों 12,500 है। हमने कहा चलो ठीक है, पहले साल 52 बढ़ेगा, यानी 152% हो जाएगा एक साल के बाद। अगले साल फिर से 30 बढ़ गया, यानी बच्चों ये नंबर आपका 130% की तरफ जाएगा। अब 15 घट गया, यानी मेरे भाई 85% की तरफ जाएगा। समझ गए, करना आपको यही होगा। अब कैलकुलेशन जितनी जल्दी कर सको उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए भी। तो यहाँ पे देखो बच्चों कितने जीरो मिल रहे हैं हमें, 1 2 और ये आपका 3, यहां से आपका 2 और 1 3 जीरो मैंने उड़ा दिया। अगला नंबर देखते हैं। ठीक है, आप 2 से इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपके पास आ जाएगा 76, और 2 से सिंप्लीफाई करोगे 5 आएगा, 5 से इसको काट दोगे मेरे भाई 17 इंटू 5 85, 17 आ जाएगा। ठीक है 17 आ जाएगा। अब 125 को हम और काट सकते हैं, है ना भाई, देखो ये 4 बार आ जाएगा बच्चों, 25 से काटोगे, और ये आपका 5 बार आएगा, 4 से इसको काटोगे तो आपका 19 बार ये चला जाएगा। तो यहां हमने देखा न्यू पॉपुलेशन हमारे पास कितनी आ रही है बच्चों, न्यू पॉपुलेशन आ जाएंगे तो 19 इंटू 5 आपका 95, और इंटू में आपका मेरे भाई 13 इंटू 17,
17 इंटू 3 51, 1 5 आ जाएगा, 17 5 आपका 22 ही आ जाएगा। हमने देखा लास्ट में यूनिट डिजिट हमें कितना प्राप्त हो रहा है मेरे भाई 5, तो जो भी आंसर आएगा लास्ट में आपका 5 आना कंफर्म है ना भाई। अब 5 बताइए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो यूनिट डिजिट का भी थोड़ा ध्यान रखना, जिससे आपकी स्पीड जो है वो आपके बेहतर बनती चली जाएगी। तो आपका यूनिट डिजिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट पे आ जाइए बच्चों। एक दुकानदार ने 59 दर्जन वस्तुएं 728 में खरीदी और उनमें प्रत्येक को 91 रुपए में दर से बेचा, कितने का लाभ कमाया, यह हमें बताना है, वो भी परसेंट के टर्म में। क्लियर? अब देखो बच्चों क्या है, एक दुकानदार ने कितनी खरीदी है, 59 दर्जन आपकी संख्या खरीदी है ना। तो हमें इस संख्या से कोई मतलब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अभी मैं बताऊंगा। यहां देखो 728 रुपए प्रति दर्जन, एक दर्जन में कितनी चूड़ियां होती हैं मेरे भाई, 12 होती हैं। अच्छा चूड़ियां नहीं है ना, कोई बात नहीं, यानी 12 को खरीदा है 728 में, तो हम सिर्फ 12 का कंपेयर कर लेते हैं। मतलब बच्चों ये हमारा आपका सीपी हो गया, ये आपका एसपी हो गया। तो आपने टोटल खरीदा कितने में है, 728 में आपने 12 खरीदी है, और आपने बेचा है कितना, 91 रुपए में एक बेचा है। तो यानी 12 कितने में बेचोगे, 91 इंटू 12 में आप 12 को बेचोगे। तो कंपेयर यहां से कर लो, ना कि इस संख्या से। इससे क्या होगा, हमारा काम आसान हो जाएगा भाई। कैसे, 91 से काट के देखो मेरे भाई, आपका क्लियर ये 8 बार कटेगा। अब यानी बच्चों 8 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 12। तो 8 का 12 मतलब 4 का लाभ होगा, और हमें ये पता है कि 4 का लाभ कहां पर होगा, 8 पर। तो 4/8 का मतलब 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है, 50% का लाभ हो जाएगा, सवाल खत्म। ठीक है? तो इसलिए कुछ ये सवाल आपके पेपर में दिए जाते हैं जो आपको थोड़े से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं मेरे भाई। आइए बच्चा 6 के बाद सवाल नंबर 7 मेरे प्यारे बच्चों, है ना। मजा आ रहा है भाई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब सारे भाई कर देना। दे रखा बच्चों, एक दुकानदार ने अपने माल पर लागत कीमत से x% अधिक अंकित किया और उन्हें 60% के डिस्काउंट पर बेचा। अगर 84% का लाभ हुआ हो तो x का मान बताइए क्या होगा, है ना। तो देखो यहां पर डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दोनों दे रखा है। देखो ये डिस्काउंट परसेंट भी दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट भी दे रखा है। जब कभी ऐसा सवाल आए तो मेरे भाई डायरेक्ट सीपीएमआरपी का संबंध निकाल दो। क्या होगा बच्चों, सेलिंग प्राइस को बराबर कर दो। जैसे मैंने कहा आपका सीपी मुझे नहीं पता, सीपी पे कितने का लाभ हुआ भाई, 84 का, यानी बच्चों सीपी का 184% बराबर हो जाएगा आपका एमआरपी। एमआरपी पे कितने का डिस्काउंट आपने दिया है, आपने दिया 60 का डिस्काउंट, यानी एमआरपी को आपने 40% पर बेचा है। ठीक है, 40% में बेचा है। तो यहां से बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि सीपी और एमआरपी का आप यहाँ पे बेस रेशियो निकाल दो। तो ये कितना आ जाएगा आपका 40, और बटे में हमारे पास कितना आएगा 184 आ जाएगा। आप एक काम करो, पहले 4 से डिवाइड कर दो भाई, 4 से डिवाइड करोगे 10 आएगा, 4 से डिवाइड करोगे कटेगा आपका, ये कट जाएगा, 4 इंटू 4 16, ये आपका 46 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, 46 आ गया। अगर ये वैल्यू 10 पे हो रही है 46, देखो 10 पे 46 हो रही है तो 100 पे कितना होती है 460, यानी 100 से कितना ज्यादा है आपका 360 ज्यादा है। तो 100 से जितना ज्यादा उतना परसेंट वैल्यू हमारा आंसर आ जाएगा, यानी मेरे भाई 360 आपके सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। सवाल खत्म मेरे भाई। कितना आ जाएगा बच्चों, तो 360 हमारे सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर आएगा। जब कभी आपको डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दिखे, आप ध्यान रखना कि सीपी एमआरपी का संबंध यहां पर गेम में आ जाएगा, ये ध्यान रखना, और सेलिंग प्राइस को बराबर करना सीख लो भाई। आइए बच्चों सवाल नंबर 7 के बाद सवाल नंबर 8 पर आ जाते हैं। अभी तक कुछ सवाल हमारे पेपर में पूछे गए हैं जो आपका बेईमान दुकानदार पर बेस्ड भी होते हैं। क्लियर है? और इनको मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जिनका अभी पेपर जो है कल नहीं है, जिनका पेपर कल नहीं है आगे वाली शिफ्टों में है, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है निचोड़ वीडियो वाली, वो सारी वीडियो जाके जल्दी से निपटा लो तुम लोग। ठीक है, दे रखा बच्चों 47% लाभ पर बेचने का दावा करता है। तो देखो भाई अगर 47 पे बेचेगा तो आप ये क्लियर कह सकते हैं, अगर 47 पे बेचने का दावा कर रहा है तो आप बोलोगे कि सर 100 में खरीदेगा कोई माल और वो आपका 147 में बेचेगा, क्योंकि सवाल में तो यही दे रखा है। लेकिन वो क्या करता है कि जब तौलता है तो तौलते समय क्या करता है, उसका जो वेट है वो आपका 8% जो है कम है। मतलब आपको बेचेगा तो 100 में, लेकिन एक्चुअल में 100 नहीं देगा, वो कितना देगा भाई, एक्चुअल में देगा 92।
बस ये हो गया हमारे सवाल का उत्तर। कैसे निकलेगा सर ये? देखो भैया 100 से 100 हमारा खत्म हो गया बच्चों, तो हमारे पास कितना आ जाएगा आपका, ये 92 हो गया आपका, और ये हमारे पास आएगा 147 आपका। यानी बच्चों 92 का माल जो हमारे पास था ये बेचा गया 147 में, तो प्रॉफिट परसेंट बताओ क्या होगा? तो यानी भाई यहाँ पे प्रॉफिट हमें हो रहा है 55 का, और वो भी कितने पर हो रहा है? 92 पर, इंटू 100। ये हमारे सवाल का उत्तर आ जाएगा, है ना। 55 कैसे आया? अरे भैया ये कितना फायदा है, ये 55 का ही तो फायदा है ना मेरे भाई। तो अब क्या करेंगे इसके लिए? तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों ये 5500, ठीक है, अपॉन में कितना आ जाएगा? 92 आपका। बहुत डिटेल में सॉल्व नहीं कर रहा अभी मैं, है ना। तो सबसे पहली बात आपका 6 बार चला जाएगा, 9 छंग 54, 6 बार तो जा सकता है ना। 540 और 12 552 आपका, 6 बार तो नहीं जा रहा यार, ठीक है, 6 बार तो नहीं जाएगा आपका ये, क्योंकि अगर 92 अगर मैं 6 का गुणा करूंगा, 2 1 कैरी 54 और एक आपका 55, 552, तो यानी 6 बार तो जाएगा नहीं, ये 5 बार की तरफ ही जा रहा है, ठीक है। यानी कि आपका जो उत्तर आएगा मेरे भाई वो अराउंड में आपका 60% के आसपास की तरफ जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है आई थिंक इसका उत्तर 59 के आसपास जाना चाहिए था। 45 यानी आपका आएगा 460 आ जाएगा, 900 हमारे पास आएगा। अब 10 बार तो जाएगा नहीं, लगभग 59 पॉइंट समथिंग जाएगा, ठीक है, 59 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो हमें 60 की तरफ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि 59 वाला और कोई ऑप्शन हमें नजर नहीं आ रहा है, ठीक है भैया। तो 60 हमारे सवाल का क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आइए जरा एक मेरे भाई ये बटरफ्लाई वाला कंसेप्ट भी आप पढ़ के जाना, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा बटरफ्लाई कंसेप्ट। कहोगे सर ये बटरफ्लाई कंसेप्ट क्या है? देखो बच्चों क्या है, जेम्स द्वारा एक वस्तु 1920 में बेच करके लाभ 1500 में बेचकर हुई हानि के बराबर है। यानी मेरे भाई ये कहना चाहता है कि अगर आप वस्तु को बेचते हो 1920 रुपए में बेचते हो, तो आपको जितना लाभ इधर की तरफ होता है उतना ही नुकसान आपको होता है जब आप उस वस्तु को 1500 में बेचते हो, ठीक है, इधर की तरफ नुकसान हो रहा है। इसका मतलब जाहिर सी तौर बात है भाई कि आपका जो सीपी होगा वो कहीं ना कहीं यहां पर होना चाहिए, सीपी कहीं ना कहीं बीच में होना चाहिए। और अगर यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर है तो ध्यान रखना कि सीपी हमेशा बीच में होगा, और बीच का मतलब होता है एवरेज वैल्यू निकालना। तो अगर हम यहां से सीपी निकालने की बात करेंगे बच्चों, तो आप क्या करना, दोनों को जोड़कर आधा कर देना, यानी 1500 और 1920 को जोड़कर आप क्या करोगे? आधा कर दोगे मेरे भाई। तो ये हमारे सवाल का सीपी आ जाएगा। तो अगर हम इसको देखेंगे, 15 19 कितना हो गया? 3420 हो गया, यानी 1710। तो सीपी हमारे पास आ जाएगा बच्चा कितना? 1710 हमारे पास आ गया सीपी। यहां से बोला गया अगर 10% लाभ कमाना हो तो कितने पर बेचना पड़ेगा? 10% लाभ कमाना चाहते हो, देखो 10% का लाभ हो तो कितने पर आपको बेचना पड़ेगा? तो भाई देखो 1710 तो हमारे पास पहले ही से ही है, और प्लस इसका 10% यानी 171 और आ जाएगा भाई। तो कितना आ जाएगा आपका? ये 8 1 आपका 17 और 1 आपका 18, यानी 1881 हमारे सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका बी मेरे भाई, है ना। 1881 हमारे क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल सही और परफेक्ट आंसर आ जाएगा यहां से। नेक्स्ट पे आ जाते हैं बच्चों, 9 के बाद आ जाइए सवाल नंबर 10 मेरे भाई। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल आपके सामने है। सवाल नंबर 10 मेरे प्यारे बच्चों, आंसर बताइए सब लोग फटाफट से, इस सवाल का उत्तर क्या आएगा बच्चों? चलिए सभी लोग निकालिए जरा फटाफट से सवाल नंबर 10 मेरे भाई। दे रखा, आकाश ने एक वस्तु को 21% की हानि पर बेचा, अगर उसने 8% कम पे खरीदा होता और 198 रुपए अधिक में बेचा होता तो 5% का लाभ होता। ऐसा टेक्निक बता दूंगा भाई कि तुमने अभी तक यूट्यूब पे पढ़ा नहीं होगा। कैसे? सबसे पहले मेरे भाई देखो दे रखा है कि हमें 21% का नुकसान है ना, 21% का नुकसान है, यानी बच्चा यहां कहीं अपना एक सीपी होगा, और पहले हमें सवाल में दे रखा है कि इस पर हमें क्या हो रहा है भाई, इस पर हमें दे रखा 21% का नुकसान है ना। अब देखो यहां पर आपने क्या किया, दोबारा आपकी कंडीशन जो दे रखी है, बोला गया पहले आपने 8% देखो क्या किया, कम, है ना। पहले प्राइस आपने क्या किया, उसका 8% आपने प्राइस पहले कम किया, और उसके बाद तुमने 5% का लाभ होने लगा, यानी 5% अब आपको और बढ़ाना पड़ेगा। तो टोटल आपने देखो अब यहां पे आपने परिवर्तन कितने का कर दिया मेरे भाई? कितने का परिवर्तन? आप कहोगे सर एक बार 8 आपने कम किया, एक बार आपने 5 यहां बढ़ाया, प्लस माइनस का गुणा, माइनस मेरे भाई दोनों का गुणा बटे 100,
यानी 40/100 यानी 0 पॉइंट आपका 4 मेरे भाई। तो कितना आ जाएगा आपका, तो यहां से आने वाला है मेरे भाई माइनस का 3 पॉइंट आपका 4। इतने परसेंट का मेरे भाई यहां से क्या आने वाला है आपका, यहाँ पे परिवर्तन हुआ है। अब क्या पूछा गया, यहां से पूछा गया कि भाई वस्तु का क्रय मूल्य बताओ मेरे भाई, क्या होगा आपका यहाँ पर, है ना। तो ये बताइए, अब यहां पर हमने देखा ये प्राइस आपका कितना था, पहले 21% कम, अब इतना कम, दोनों के बीच में अंतर निकालो जरा, डिफरेंस कितने का आ रहा है मेरे भाई, तो डिफरेंस हमारे पास आना चाहिए था 17.6% का, है ना। 17.6% का अंतर आना चाहिए था, और ये 17.6 का मान सवाल में दे रखा हमें कितना, 198 दे रखा है, 198 दे रखा है बच्चों। अगर हम 1% का मान यहां से निकाल लेते हैं, 1% का मान निकाल देंगे, है ना, तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमारे पास लिख सकता था इसे 1980, और बटे में आपका लिखा जा सकता है 176 मेरे भाई, 176। 11 से देखो ये वैल्यू कट जाएगी आराम से, है ना। 11 आपके पास आएगा कितना, 18 आपका 0, और 11 से अगर मैं काटूंगा तो हमारे पास आएगा 16 मेरे भाई, ठीक है। ये आ जाएगी वैल्यू, हमारे पास 1% का मान आ गया। अगर मैं यहां से 100% का मान निकालता, अगर मैं 100% की वैल्यू यहां से निकालूंगा ना मेरे भाई, तो हमारे पास आएगा कितना, अभी 4 से और कटेगा ये, तो 45, और बटे में हमारे पास आ जाएगा 4, 100 का मान मतलब इंटू 100 हमारे सवाल का उत्तर है। तो मेरे भाई यहाँ पे आप 4 से काटोगे 25 का, 25 इंटू 5 आपका 125, 125 मेरे भाई आपके पास आएगा, यानी 12 बचेगा, 100 और 12 112 मेरे भाई, ठीक है। आंसर आपके सामने है ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल आपके लिए था ये। पहले आपने देखा 8%, पहले आपने देखो क्या दिया, 21% हानि, फिर आपने 8 कम फिर 5 कम, तो 8 और 5 का सक्सेसिव मैंने निकाला, ये आपका इतना आया। इन दोनों में अंतर देखा हमने इतने का, इसका मान दे रखा, 100 का मान निकाल दो, आंसर है मेरे भाई। नेक्स्ट पे आ जाइए बच्चों, ये वॉशिंग मशीन वाला सवाल देखो मेरे भाई, बच्चों को बहुत परेशान कर रहा है, तो ध्यान से देखो इस वॉशिंग मशीन को कैसे हम लोग निपटा देते हैं। दे रखा एक वॉशिंग मशीन की कीमत जो है टीवी से 25% आपकी कम है, ठीक है। तो किसकी कीमत कम है, टीवी की कीमत से 25% आपकी कम है, यानी मेरे भाई यहाँ पे आपकी टीवी हो गई, और यहाँ बच्चों मैंने लिखा आपका वॉशिंग मशीन लिखा, ध्यान से सुनना। अब 25% कम होने का मतलब बच्चों क्या है, 25% कम होने का मतलब आप जानते हैं कि 25% इज नथिंग बट 1/4, यानी 1/4 कम की बात की गई है ना, 1/4 कम है, यानी मेरे भाई अगर इसका प्राइस 4 है तो टीवी का प्राइस वॉशिंग मशीन का कितना, 3 हो जाएगा। बोला गया 8 वॉशिंग मशीन, अब यहां पे आना है मेरे भाई, 8 वॉशिंग मशीन है और 6 टीवी हमारे पास है, तो आप वॉशिंग मशीन कितनी है, 8 है, और टीवी हमारे पास कितनी है, 6 है। आप इनका अनुपात पहले बना लो, उससे क्या होगा कि हमारे पास में ओवरऑल यहां से वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है, जितने में चेंज हमें करना है, ठीक। 6 इंटू 4 कितना, 24, ये भी 24, 24 और 24 खत्म, अनुपात मेरे भाई कितना आएगा, 1:1 आ जाएगा। हमें दे रखा है कि टीवी का जो प्राइस था बच्चों, उसमें 30% की कमी है। अब एक में आपने 30% कम कर दिया, और दूसरे में आपने क्या किया मेरे भाई, 65% आपने बढ़ा दिया। तब हमसे बताना इतना सिर्फ है कि टोटल चेंज कितने का आएगा, ठीक है। टोटल चेंज बताइए कितने का आएगा मेरे भाई। अब टोटल चेंज क्या होगा बच्चों, ये माइनस का 30 है, ये प्लस का 65 है, तो 65 में 30 आपका घटा देना, यानी प्लस का 35 आएगा। और यहां पर टोटल नंबर कितना है, एक और एक देखो कितना हो गया बेटा, 2, 2 से डिवाइड कर दो, तो इतने परसेंट का परिवर्तन आएगा, यानी 17.5% की वृद्धि हमारे सवाल का उत्तर आ जाएगा, सवाल खत्म। क्लियर है, तो घबराना नहीं ऐसे वॉशिंग मशीन के सवालों पर, बोल देना धो देंगे हम ऐसे सवालों को मेरे भाई। आइए 11 के बाद सवाल नंबर 12 बच्चों, 11 के बाद सवाल नंबर 12 है, m हमारा n के जो है व्युत्क्रमानुपाती है ना, m बराबर 18 तो n बराबर 21 है। देखो बच्चों, अगर व्युत्क्रमानुपाती का कंसेप्ट आएगा तो इसका मतलब होता है कि m हमारा व्युत्क्रमानुपाती है 1/n के, है ना, या फिर हम इसे लिख सकते हैं मेरे भाई कि आपका m इंटू एन, m इंटू एन क्या होगा बच्चों, तो आपका अगर ये प्रोपोर्शन का साइन हटेगा तो बराबर हमारे पास में कोई ना कोई हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, यानी m इंटू एन का मान हमारे पास में क्या आएगा, ये आपका कांस्टेंट वैल्यू की तरफ जाएगा। अब देखो भाई, अगर हम m की बात करेंगे, m हमारा कितना 18 है, n की बात कर लेते हैं बच्चों, हमारे पास 21 है।
आगे दे रखा m का मान क्या होगा अगर n का मान कितना 27 हो जाए मेरे भाई। बस तो 9 से काटो जरा, 9 इंटू 3 आपका 27, 9 इंटू 2 हमारे पास आ जाएगा 18 मेरे भाई, और 3 से इसको निपटा दो जरा, 7 आ जाएगा। तो m का मान यहाँ से कितना आने वाला है, 7 इंटू 2 आपका 14 मेरे भाई। ठीक है, 14 आपके सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। 14 इज द राइट आंसर। इट मींस ऑप्शन नंबर आपका ए मेरे भाई हमारे सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल देगा व्युत्क्रमानुपाती तो यहाँ गुणा आएगा, और अगर अनुक्रमानुपाती होगा तो यहाँ पे बटे का साइन आएगा, m बटे n आएगा कांस्टेंट के रूप में भाई। आइए जरा नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं। ये मेरे भाई आप देखिएगा रेशियो प्रोपोर्शन टॉपिक का है ना, ये वाला सवाल देख कर जाना, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी बच्चों के लिए। दे रखा सीमा और दर्शन की आय का अनुपात 7 और 8 है। ठीक है, और वो क्रमशः इतना रुपए बचाते हैं। यहां देखो बच्चा क्या सीमा है, यहाँ पे आपके पास दर्शन है, और यहां मेरे भाई मैं लिख रहा हूं इनका इनकम का रेशियो, इनकम है, और यहां लिख रहा हूं मैं इनका एक्सपेंडिचर है बच्चों, और यहां लिख रहा हूं मैं इनके लिए सेविंग की बात हम यहां पे कर रहे हैं, सेविंग। तो अब देखो भाई यहां पर होगा क्या मेरे भाई, अगर हम इनकम की बात करेंगे, आय के अनुपात बात करेंगे, तो आय का अनुपात मेरे भाई हमारे पास 7 और 8 का दे रखा है, जबकि खर्चे का अनुपात हमारे पास है 11 अनुपात आपका 16 है, और एक आपका खर्चा करता है 15,000, ये आपका 15,000 है मेरे भाई, और दूसरा करता है आपका 9,000 है। तो बताना है यहां से कि सीमा और दर्शन की कुल खर्चे कितने हैं। बहुत प्यारा सवाल है मेरे भाई, कैसे करोगे इस सवाल को। देखो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए बेटा आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा दिया करो, इसका गुणा इसके साथ मेरे भाई। ठीक है, 16 इंटू 7 आपका कितना, 16 इंटू 7 मेरे भाई आ जाएगा 112 यूनिट आ जाएगा, 112 आ जाएगा, और इनका अंतर लेना है 11 इंटू 8 आपका 88 हो जाएगा, या आ जाएगा 88 मेरे भाई। इनका जो अंतर होगा यूनिट में आएगा, बराबर मेरे भाई। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 16 इंटू 15, तो ये तो हमारे पास आएगा 240 के, यानी 2,40,000 आ जाएगा हमारे पास ये। और यहाँ पे अगर 11 इंटू 9 करेंगे तो आएगा 99, तो यहाँ पे मेरे भाई आएगा आपका 99 के आपके पास आएगा, 99,000 आपके पास आ जाएगा। ठीक है भैया, अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, तो इनका अंतर बताइए कितना आएगा, 12 और 12 आपका 24 यूनिट, तो 24 यूनिट का मान हमारे पास में कितना आ गया मेरे भाई, तो आपके पास आ जाएगा 2,40,000 में से आपका घटेगा तो आ जाएगा 1,00,000 आपका 41,000 आ जाएगा। ठीक है, मैं वैल्यू लिख दे रहा हूं ज्यादा अच्छा रहेगा, 1,41,000 आ जाएगा यहां से। और अगर मैं बात करूंगा 24 से आपका काट के देखो, यहां से हो सकता है कट जाए, एक यूनिट का मान क्या होगा, 24 इंटू 5 आपका 120 मेरे भाई, 210 बचेगा आपका, और 24 आपका 8 बार चला जाएगा, हाँ भाई 8 बार देखो चला जाएगा, ये 8 बार जाएगा तो आपका 192 आ जाएगा, 192, 180 हमारे पास आएगा, और एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, और 24 हमारा 7 बार इस बार जाएगा, 7 140 100 आपके पास आएगा मेरे भाई, और ये आपका 5 बार हमारे पास और जाएगा। ठीक है, हाँ भाई, तो 5,875 हमारे पास में आ जाएगा यहाँ से। एक यूनिट का मान हमने देखा मेरे भाई यह है, एक यूनिट का मान ये हमारे पास आ चुका है। अब हमें बताना है दोनों के खर्चे क्या होंगे। अब देखो भाई ये जो यूनिट का काम हमारे पास आया है ना, ये आपका मेरे भाई किस पे लिए आता है, ये बेटा इनकम के लिए आता है, ध्यान रखना। ये अनुपात हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ आय का अनुपात निकालता है, ध्यान रखना। ठीक है, केवल और केवल आय का अनुपात यहां से निकलेगा। तो 7 और 8 आपका 15 यूनिट का मान बच्चों कितना आएगा, तो 15 का मान निकालो, 15 इंटू 5 75, 7 आएगा 105, और 7 112, 11 आ जाएगा, 120 और 11 131, 13 आ जाएगा, 65 और 13 आपका मेरे भाई कितना हो गया आपका 78। तो इतना रुपए का हमारा इनकम है। अब इतना कमाया और तुम्हारे पास बचत कितनी है, 15 और 9 आपकी 24,000 की आपकी बचत है। 24,000 घटा दोगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा मेरे भाई, हमारा यहां से आ जाएगा खर्च बच्चा, क्या आ जाएगा, खर्च आ जाएगा यहां से। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका, यहां पर मेरे भाई आपका खर्च आ जाएगा टोटल। ठीक है, तो खर्च हमारे पास कितना, 24,000 अगर मैं घटा दूंगा तो 64,000 आ रहा है यहां से। तो कुछ प्रॉब्लम है, एक बार चेक कर लेता हूं मैं कि कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। हाँ भाई, चलो एक बार चेक कर लेता हूं मेरे भाई, यहां पर
आपके पास आएगा 1,41,000 है आपका नंबर, और उसे अगर हम 24 से डिवाइड करके देखेंगे 5875 ही आएगा। ठीक है, इनकम की अगर बात करेंगे इंटू 15 कर देंगे, 88,000 आ रहा है, 88,125 आ रहा है मेरे भाई। ये नंबर आपका आ रहा है 88,125। ठीक है, और अगर मैं खर्चे यहाँ पे अगर मुझे निकालना है कि टोटल खर्चा कितना है, तो हम इसमें से क्या करेंगे भाई, इस वैल्यू से यानी 88,000 आपका 125 हमारे पास जो आया हुआ है, इसमें से माइनस कर देंगे आपका 24,000। तो अगर हम 24,000 ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा आपका, तो 64,125 आना चाहिए भाई। ठीक है, 64,125 आना चाहिए था। यहाँ पर मेरे भाई ये थोड़ी सी कैलकुलेशन में मुझे लग रहा प्रॉब्लम है। ये 64,125 हमारे सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए था, सी ऑप्शन आपका। ठीक है मेरे भाई, करना आपको यही पड़ेगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये वाला पैटर्न भी अभी पेपर में लगातार पूछा जा रहा है, तो इस पैटर्न को भी मेरे भाई बढ़िया से सीख के जाना एग्जाम के लिए। AB का अनुपात 3:4 है, BC का अनुपात 5:6 है, ठीक है, CD का अनुपात 2:3 है, ABCD का अनुपात बताओ क्या होगा। देखो मेरे भाई, हम इसमें क्या करते हैं बेटा, ABCD का पहले प्रॉपर रेशियो निकाल लेते हैं, इससे काम हमारा आसान हो जाएगा। कैसे, AB का अनुपात दे रखा सवाल में 3 और 4 है, BC का अनुपात हमारे पास है 5 और 6 है, और CD का अनुपात आपका 2 और 3 है। आपने इस तरीके से लिख देना है। आप कहोगे सर लिख दिया मैंने, अब क्या करोगे, अब जहां जगह खाली है उसको भर दो। जैसे यहाँ खाली है जगह तो यहाँ 4 आ गया, यहाँ जगह खाली है 4 आ गया, यहाँ जगह खाली है मेरे भाई आपका 6 आ गया, यहाँ जगह खाली है बेटा तो 2 का पड़ोसी 2 है, फिर 2 का पड़ोसी यहाँ 2 हो जाएगा, ये जगह खाली है तो 5 का पड़ोसी 5 आपका यहाँ आ गया। ठीक है मेरे भाई, अब इनका हमें प्रॉपर रेशियो निकाल लेना पड़ेगा। अब देखो कुछ वैल्यू कट रही है क्या, हाँ देखो एक वैल्यू यहां से आराम से कटेगी, कौन से मेरे भाई, देखो 2 यहां से कटा, 2 यहां से, 2 यहां से, और 2 आपका यहां से कटेगा 3 बार। तो कितना हमारे पास आ गया, ये आपका आ गया 15, और ये हमारे पास आ गया 20 मेरे भाई, ये आपके पास आ चुका है 24 है, और ये आपका मेरे भाई कितना आ गया 12 इंटू 3 आपका 36 आ गया। अब ये टोटल वैल्यू कितनी हो रही है, इनको जोड़ो भाई फटाफट से, 36 और 24 आपका मेरे भाई 60 हो गया, 80 90 आपका 95 हो गया। तो यहां हमने देखा भाई टोटल वैल्यू कितनी होगी बेटा 95 हो गई, और 95 का मान सवाल में दे रखा कितना 216 के बराबर है। तो हमसे क्या पूछा गया, 15 का मान बताइए क्या होगा, 15 का मान बताइए क्या होगा मेरे भाई, है ना। 19 तो आपका ये नंबर कट भी नहीं रहा है, 190 आपका 38, 190 38, ठीक है, यानी यहां पर आपका कहीं ना कहीं नंबर दो थोड़ा अलग होना चाहिए था, क्योंकि 216 पे आपका नंबर तो कटेगा नहीं भाई। ठीक है, देख लेना, जैसे अगर मुझे निकालना भी होगा तो हमारे पास आ जाएगा 216, और ये आपका 95 है मेरे भाई, ठीक है, और इंटू में आपका कितना 15 मेरे भाई, ये हमारे सवाल का उत्तर आएगा। ऑप्शन मैच यहां से मुझे नहीं लग रहा कर रहा होगा, है ना, बट हमारे सवाल का जो फॉर्मेटिंग होगी वो आपकी यही होगी, ये हमारे सवाल का उत्तर दे रहा होगा। ठीक है भैया, आइए जरा नेक्स्ट पे 14 के बाद सवाल नंबर 15, 14 के बाद सवाल नंबर 15 देखते हैं कि तीन संख्याओं का अनुपात दे रखा, उनका एलसीएम दे रखा, एचसीएफ बताओ क्या होगा। मतलब बच्चों अगर हमें एचसीएफ निकालना है ऐसे सवालों में, तो हमने देखा यहां पर आपस में कुछ कॉमन नहीं है, यानी अगर कुछ कॉमन नहीं है यानी इनका एचसीएफ तो एक है, तो हमें डायरेक्ट एचसीएफ निकालने का ट्रिक क्या होगा कि 6,930 को हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे किससे, 197 से, यानी 1 इंटू 9 इंटू 7 से मेरे भाई डायरेक्ट आप काटना शुरू कर दो। ठीक है, 7 से काटोगे तो क्या आएगा, 7 इंटू 9 हमारा 63, 7 इंटू 9 हमारा 63 आपका मेरे भाई, और ये 0 आ जाएगा। और अगर हम इसको फिर निपटा देंगे 9 से तो हमारे पास कितना आएगा 110, 110 हमारे सवाल का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका बी भाई। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ 16 नंबर सवाल पे। सवाल नंबर 16 हमारे पास है मेरे भाई, एक इलेक्ट्रिक पंप एक टैंक को 3 घंटे भर सकता है, टैंक के लीकेज के कारण टैंक भरने में इतना समय अधिक लगता है, तो बताना ये मेरे भाई कि रिसाव इसको कितने समय में खाली कर देगा, ये सवाल है। मतलब बच्चों अगर आपका एक कोई भी टैंक ए है, ये इसे अगर 3 घंटे में भरता है, तो दूसरा वाला जो हमारे पास है कि इसमें आपका ए भरने का काम करेगा और बी हमारा खाली करने का काम करेगा, तो ये बच्चों कितने में काम हमारे पास हो जाएगा, 21/4 में हमारे पास काम हो जाएगा ये। तो हमें क्या करना पड़ता है, इन सभी का एलसीएम ले लो फटाफट से, 3 और 21 का एलसीएम आपका 21 हो गया, 3 का 7 गुना, इसका 4 गुना। हमें पता है मेरे भाई देखो ए की क्षमता हमें सवाल में कितनी पता, ए की क्षमता आपकी 7 है,
तो बी की क्या हो जाए कि टोटल आपका 4 होगा। तो आप कहोगे सर बी की क्षमता यहां से नेगेटिव होगी, माइनस की 3 होगी, यानी बी 3 की क्षमता से खाली करेगा। बी 3 की क्षमता से अगर खाली करेगा तो भैया बी को लगने वाला समय कितना होगा? आप कहोगे सर टोटल वर्क आपका 21 है, 3 की क्षमता से खाली करेगा मेरे भाई, यानी बेटा कितना लगेंगे उसे? तो 7 घंटे का टाइम लगेगा खाली करने में। बी ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। आइए भैया 16 के बाद सवाल नंबर 17 पर बच्चों दे रखा है आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बोला गया इसका डिस्क्रिमिनेंट हमारा 9 के बराबर है। के का मान बताओ क्या होगा? मेरे भाई हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट बच्चों कितने बराबर होता है, ये आपका भाई बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर? बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। बस वैल्यू पुट कर दो। तो विविधकर हमारा 9 दे रखा बराबर आपका बी, बी का मतलब कितना? 3 का स्क्वायर मेरे भाई, और माइनस आपका 4ac, ए हमारे पास 1 है, सी हमारे पास क्या? के है। तो यहां से बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा? 4k का मान यहाँ पे क्या आ गया? अब देखो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 आपका 0, यानी 4k का मान 0 है, यानी भाई क्लियर पता चल गया कि k का मान सर यहाँ पे क्या होगा? 0 ही होगा, तभी बात हमारी बनेगी, यानी k हमारा क्या है? 0 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। 17 के बाद आ जाओ सवाल नंबर 18 पर। रेडी हो तो लो। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास और तिर्यक ऊंचाई 30 और 113 है। बताना भाई शंकु का आयतन कितना होगा, है ना? अच्छा सवाल है, क्यों है मैं आपको बताता हूं। देखो बच्चों अगर हम यहां पे बात करेंगे तो व्यास हमारे पास दे रखा 30 है, तो यानी आपका रेडियस कितना आने वाला है? यहां से रेडियस हमारे पास आ चुका 15 है। तिर्यक ऊंचाई आपकी 113 है, यानी आपकी स्लांट हाइट कितनी? 113 है मेरे भाई। तो सबसे पहला काम हमें ये करना पड़ेगा कि ऊंचाई निकालते हैं, और ऊंचाई निकालने का डायरेक्ट कंसेप्ट क्या होता है मेरे भाई? अंडर रूट लगाना है, और एक बार इन दोनों को जोड़ो तो हमारे पास क्या आएगा? 128 आएगा, और एक बार मेरे भाई इनका अंतर ले लो तो आपके पास क्या आएगा? 98 आ जाएगा बच्चों, 98 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहां से अगर हम h की बात करेंगे, ठीक है बच्चा, तो 16 इंटू 8 होता है 128 मेरे भाई, है ना? और यहां से अगर हम देखेंगे तो आपका होता है 49 इंटू में हमारा 2 होता है बच्चों। तो 16 का स्क्वायर रूट तो हमें पता ही है, देखो 16 का स्क्वायर रूट कितना? ये हमारे पास आ गया 4 आ गया। 8 इंटू 2 16 का स्क्वायर रूट आपका 4 आ गया, 49 का 7 आ गया भाई। तो 4 इंटू 4 16 आपके पास आएगा, 16 इंटू 7 आपका 112 मेरे भाई, यानी हमें पता चल गया h का मान कितना है? 112। अब h का मान 112 है, हमसे पूछा गया इसका वॉल्यूम बताओ। तो शंकु का आयतन मेरे भाई क्या होता है? 1/3, 1/3 आपका, और मेरे भाई पाई r स्क्वायर h। r का मान कितना दे रखा है? कहाँ गया? 15, तो 15 इंटू 15, और h हमने निकाला सवाल में कितना? 112 मेरे भाई। ठीक है, यहां से बच्चों क्या होगा आपका? देखो 7 से काटोगे आपका, 7 से काटोगे इसे तो हमारे पास कितना आएगा? आपका 16 आ जाएगा, और 3 से काटेंगे हम इसे तो हमारे पास आएगा 5, यानी बच्चों 22 इंटू 5 हमारे पास आ गया 330 आ गया, और 16 इंटू 5 आपका 80 हमारे सवाल का उत्तर है। यानी बच्चों आपके पास आएगा 00, है ना? 8 इंटू 3 24 का 4 2 आएगा, 24 और 2 आपका 26 मेरे भाई। तो 26,400 हमारे सवाल का राइट आंसर बनेगा। 26,400 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी आपका 26,400 हमारे सवाल का करेक्ट आंसर। बहुत ही प्यारा सवाल था मेरे भाई। 18 के बाद सवाल नंबर 19 पे आ जाइए। नीचे दिए गए डेटा का आपको बताना है मीडियन क्या होगा। अगर हमारे पास नंबर डायरेक्ट ऐसे दे रखे हैं बेटा, तो मीडियन निकालने का कंसेप्ट सबसे पहले मैंने कहा था कि टोटल नंबर निकालो जरा कितने हैं। तो यहां देखा आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी हमने टोटल नंबर की संख्या निकाली मेरे भाई 11 है। अगर टोटल नंबर आपके 11 हैं, जो कि हमारा एक ऑड नंबर होता है, तो जो भी आंसर होगा वो इन नंबर में से ही होगा, यानी आपके ये लंगड़े लूले नंबर आपके आंसर नहीं होंगे, आधे अधूरे नंबर तो हमारे आंसर नहीं होंगे। क्लियर? अगर हमारे पास नंबर 11 है बेटा, तो मीडियन हमारे पास कौन सा नंबर आता है? मीडियन का मतलब होता है बेटा बीच वाला नंबर हमारे पास कौन सा होगा? तो आपका जवाब आएगा कि सर छठवां नंबर हमारा मीडियन बनेगा। क्यों भाई? 5 इधर 5 इधर, और छठवां नंबर बीच में पड़ेगा। चेक कर लो आपका छठे नंबर पे कौन आने वाला है नंबर। सबसे छोटा नंबर देखो आपका 18 हो गया मेरे भाई। 18 के बाद आप देखो दूसरा नंबर हमारे पास 28 हो गया, तीसरा नंबर आपका 33 हो गया बच्चों। 40 वाला कोई है? हाँ भाई, ये रहा चौथा नंबर हमारे पास में हो गया आपका दिस वन,
और आपका पांचवा नंबर हमारे पास में क्या आ गया, 52 आ गया, और छठवां नंबर हमारे पास क्या आ गया, 54 आ गया। तो छठा नंबर पे 54 आएगा, ये हमारे सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई, खत्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, और ये सवाल अभी लगातार पेपर में आ रहा है, ग्रुप डी के एग्जाम में लगातार मेरे भाई पेपर में सवाल आ रहा है कि आपको ऐसे डेटा दिया जाता है और पूछा जाता है इसके मीडियन बताइए क्या होगी। अब मीडियन कैसे निकलता है बच्चा, ठीक है, जैसे आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आप तुरंत यहां से इसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाइएगा। जैसे आपका 20 है, आपने 20 लिखा, 20 और 19 को जोड़ा, आपका 39 आ गया मेरे भाई, 39 और 32 आपका मेरे भाई 60, और आपका 11 यानी 71 आ जाएगा। ये 71 और 27 को जोड़ा मेरे भाई, आपके पास कितना 98 आ गया, 98 12 को जोड़ा हमने तो हमारे पास आ गया 110। अब ये जो 110 है ना, ये आपका टोटल नंबर है, यानी 110 मेरे भाई किसका है, आपका n का मान है। तो आप यहां से फटाफट क्या करो, n/2 निकालो जरा, n/2 का मान मेरे भाई कितना आने वाला है, 55 आने वाला है। तो आपको देखना पड़ेगा कि n/2 हमारे पास जो 55 आया, 55 हमारी रेंज कौन सी होगी मेरे भाई, है ना, 55 से बड़ी वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 71। देखो ये 39 उससे बड़ी 71 है, तो यानी ये वाली टेबल हमारे पास में क्या होगा, हमारा टारगेट होगा, है ना, इसको हमें टारगेट करना है। अब इसमें टारगेट कर लिया, आपने देखा सम में अंतर कितने का चल रहा है मेरे भाई, 50 का, तो 50 का अंतर यानी h हमारा कितना हो गया, 50 हो गया। लोअर लिमिट l हमारी कितनी हो गई भाई, ये वाली हो जाती है यहाँ पर, है ना। फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी हो गई बच्चों, फ्रीक्वेंसी हमारी ये 32 हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई है, और जो हमने टेबल ली है उससे जस्ट एक पहले ये हमारी बेटा क्या होती है, आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी ये नंबर हो जाती है। अब हमें क्या करना है, इसमें डायरेक्ट मीडियन का फॉर्मूला लगा देना है बेटा। मीडियन का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, ध्यान सुनना, क्या होता है आपका L प्लस आपका मेरे भाई n/2 माइनस आपका CF अपॉन में आपका मेरे प्यारे बच्चों क्या, अपॉन में आपकी फ्रीक्वेंसी इनटू में आपका H। बट डायरेक्ट आप वैल्यू यहां से निकाल दो, L का मतलब कितना आपके पास 250 हो गया, n/2 हमारे पास कितना है 55, 55 में 39 चला जाएगा आपका, तो कितना आ जाएगा 16, है ना, इनटू में हमारे सॉरी प्लस आपके पास आएगा 16। फ्रीक्वेंसी कितनी है मेरे भाई आपकी 32 है, और आपकी हाइट कितनी दे रखी सवाल में, 50-50 की हाइट है, ठीक है भैया। तो क्या बनेगा आपका, देखो 16 का आपके पास 2 बार आएगा 32, और 2 से काटोगे 50 को 25 बार, 250 और 25 कितना आने वाला है आपके पास, आने वाला 275। यही हमारे सवाल का उत्तर है, खत्म मेरे भाई। याद कर लो जिनको नहीं याद है, क्योंकि पेपर में अभी मेरे भाई 5 तारीख के पेपर में भी ये सवाल पूछा गया था। आइए भैया सवाल नंबर 21 पर। सवाल नंबर 21 आपका टाइम एंड वर्क का सवाल है बच्चों। ए किसी काम को 35 दिन में कर सकता है, बी हमारा जो है 30% कम कुशल है, ठीक है, सी बी से 25% अधिक कुशल है। तो अब इस तरीके के सवालों को सॉल्व करने के लिए पहले इनकी क्षमता का रेशियो निकालना। कैसे भाई, जैसे हम बात कर लेते हैं बच्चों यहां पर ए बी सी की, तो यहां पे पहले इनकी क्षमता का अनुपात तो निकालो। कैसे निकलेगा ये, हमें दे रखा है कि सी हमारा जो है बी से 25% अधिक कुशल है, और ए हमारा इससे 30% कम है। अगर हम बी को 100 मान लेते हैं तो सी आपका क्या 25% ज्यादा यानी 125 होगा, और सी हमारा क्या 30%, बी जो है आपका ए से 30% कम कुशल है। अच्छा मतलब ये हमारे पास अगर 100 है तो ये 30% कम, ये आपका 70 है मेरे भाई, और ये वाला नंबर इससे 25% ज्यादा कुशल है। 25% मतलब 1/4, 17.5 यानी 87.5 मेरे भाई आ जाएगा ये। क्लियर, इतना कुशल है। बी और सी 10 दिन तक काम करते हैं, ए अकेला से इस काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो सबसे पहले दे रखा है बेटा ए किसी काम को करता है तो ये आपका ये काम जो है 35 दिन में निपटा देता है। क्लियर है, तो हमसे पूछा गया ए बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा, ये हमारा सवाल है। तो सबसे पहले टोटल वर्क क्या होगा भाई, देखो 100 की क्षमता इसकी है, तो 100 की क्षमता से मेरे भाई 35 दिन काम करता है, तो यानी इसकी क्षमता क्या आ जाएगी 3500 क्षमता है। और हमें इस सवाल में दे रखा है कि ये दोनों मिलकर देखो बी और सी 10 दिन काम करते हैं, तो बी और सी की ये दोनों क्षमताएं हैं, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे 8 7 आपका 15 मेरे भाई 157.5, ये दोनों की क्षमताएं हैं, इसे 10 दिन काम करते हैं इससे, यानी भाई आपका क्या होगा तो 157.5 यानी इतना काम हो गया। अब ए बचा हुआ काम करेगा कितने की क्षमता से, तो 100 की क्षमता है उसकी, 100 से काम करेगा आपका, है कि नहीं भाई। तो
तो यहाँ पे आपने देखा बच्चों कितना हमारे पास आएगा, तो 19 पॉइंट आपका 25 हमारे सवाल का उत्तर बनेगा बच्चा, जो हमें दे रखा किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। तो ये क्षमता वाला पैटर्न भी पढ़ लेना, थोड़ा सा नया आपको लग सकता है। आइए भैया 21 नंबर 22 पर बच्चों, 750 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है। समान गति से चलते हुए ट्रेन पुल को 25 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई, अब ट्रेन ही तो है जो दोनों आपकी लेंथ को पार कर रही है। ट्रेन की चाल यहाँ पे कांस्टेंट है मेरे भाई, तो चाल बराबर क्या होता है बेटा, दूरी बटे समय। सबसे पहले ट्रेन 750 मीटर थी, जो खंबे को पार करती है 15 सेकंड में, और जब पुल को पार करेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ मेरे भाई उस पुल की लंबाई को भी पार करेगी 25 सेकंड में। बस सवाल खत्म हो गया मेरे भाई, है कि नहीं। क्या आ जाएगा देखो, 5 से काटोगे 3 बार, 5 से काटोगे मेरे भाई आपका ये 5 बार, तो हमारे पास आएगा देखो कितना, 750 इंटू में आपका 5 आ जाएगा मेरे भाई। और ये बच्चा आप, या फिर आप डायरेक्ट इसको भी निपटा सकते थे यहीं पर, है ना। आप एक काम करो, इसको यहीं से निपटा दो मेरे भाई, ज्यादा आसान होगा हमारे लिए। कैसे, 15 इंटू 5 75, 50 आ जाएगा। यानी भाई एल का मान निकालेंगे तो आपके पास आएगा 1250 माइनस आपका 750, यानी मेरे भाई कितना आने वाला है, 500 मीटर। ठीक है, तो 500 मीटर हमारे पास में क्या होगा, एल का मान आएगा, और ये हमारे सवाल का उत्तर है ऑप्शन नंबर आपका डी मेरे भाई। ठीक है भैया, डी हमारे सवाल का क्या परफेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं मेरे भाई, अगला सवाल देखते हैं। औसत चाल का भी सवाल एक क्वेश्चन पेपर में आ रहा है, तो औसत चाल भी हमें पढ़ के जाना है। दे रखा 4 घंटे में इतनी की स्पीड से औसत चाल बताइए क्या होगा। औसत चाल का मतलब मेरे भाई हमारे पास होता है टोटल दूरी। औसत चाल का मतलब बच्चों क्या होता है, टोटल दूरी। दूरी क्या होगी, अब 4 घंटे जाएगा 75 की स्पीड से, तो 75 इंटू 4 टोटल दूरी होगी, यानी मेरे भाई 300 किलोमीटर आपका हो गया। अगला 6 घंटे आपका इतनी स्पीड से जाएगा मेरे भाई, अब इसका 6 से गुना कर दोगे, ठीक है, यानी 360 हो गया आपका मेरे भाई, और आपका 33 हमारे पास आएगा, 393 किलोमीटर आपके पास और आने वाला है। और प्लस मेरे भाई 2 घंटे जाएगा 54 की स्पीड से, यानी 108 किलोमीटर की दूरी और उसने ट्रेवल करी है। और कितना समय टोटल लगा, समय से डिवाइड कर लो। ठीक है भाई, 4 2 6 6 12 घंटे, 12 से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास में कितना आएगा, 8 3 11 का 1 1 कैरी, 9 1 10 का 0 1 कैरी आपका, 3 3 6 1 7 1 8, 801 बटे में 12 हमारे सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चों। आप एक काम करना, 3 से डिवाइड कर दो, अभी कट जाएगा 3 से। ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा, आएगा 26 इंटू 3 78, और आपका बटे में आ जाएगा 4 बच्चों। 4 इंटू 6 आपका 24 आएगा, 24 के बाद आपका 27 बचेगा, 4 इंटू 6 आपका 24, और पॉइंट में 75। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, खत्म। तो सवाल आपके भाई कैलकुलेशन पे डिपेंड करते हैं कि कितनी बढ़िया स्पीड आप पेपर में बना लेते हो। नेक्स्ट पर देखो बच्चों, कॉट ए का मान दे रखा √3 है, तो हमें बताना है 1 प्लस साइन इंटू में आपका 1 प्लस कॉस ए का मान बताइए क्या होगा। मेरे भाई अगर कॉट ए का मान √3 दे रखा है, तो ये बात तो हमें पता है कि बेटा ये √3 कॉट में किसका मान होता है भाई, ये आपका बच्चों होता है कॉट 30 का मान होता है, यानी ए का मान 30 डिग्री हमें यहां से पता चल जाएगा। सर ए का मान यहां पर कितना, 30 डिग्री का मान है ए का, और हमें बस क्या करना है, जो सवाल में दे रखा है उसी का मान निकाल दो। जैसे हमसे बोला गया 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन 30 का मान कितना होता है मेरे भाई, साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा यहां पर, बिल्कुल। और अगला बोला गया आपका कॉस ए, यानी 1 प्लस ये मेरे भाई क्या होता है आपका √3/2 होता है। समझ गए, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 3/2 आ जाएगा, ये आपका 3/2 आ जाएगा, इंटू में हमारे पास आएगा बच्चों 3 प्लस आपका, ठीक है 2 प्लस, सॉरी आपका ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस आपका √3, और बाई में हमारे पास आएगा 2 मेरे भाई। तो 2 से गुणा कर देंगे तो 3 इंटू 2 आपके पास आएगा 6, प्लस हमारे पास आएगा 3 √3, और बटे में आपके पास क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 4। ये हमारे सवाल का उत्तर है। किस ऑप्शन में है हमारा उत्तर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, खत्म मेरे भाई। तो इस पैटर्न पर भी बच्चों हमारे पेपर में सवाल आ सकता है, तो ध्यान रखना कई सारे बच्चे एंगल बना के निकालेंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सवाल नंबर 25 मेरे भाई पार्टनरशिप का एक प्यारा सा सवाल है, और इसमें बच्चों को थोड़ी तकलीफ होती है, इसलिए मैंने ये सवाल लिया है ना, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेटिव बन जाता है ये। दे रखा एम और एन बिजनेस की शुरुआत करते हैं। एम एन से 7 महीने के लिए 35,000 रुपए ज्यादा निवेश करता है, एन 5 महीने के लिए पैसा निवेश करता है।
क्लियर है? तो देखो बच्चों क्या है, m, देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं m और यहां लिख रहा हूं मेरे भाई आपका n। ठीक है, अब n ने कितना पैसा लगाया, मैंने मान लिया भाई n ने पैसा लगाया आपका x, ऐसे लिखो। m और n की यहां पे बात कर लेते हैं बच्चों। तो m ने पैसा लगाया कितना नहीं पता, लेकिन पता है कि 35,000 रुपए देखो m ने अधिक लगाए हैं, अधिक लगाए 35,000 रुपए। यानी अगर आपका मेरे भाई m पैसा लगाएगा x प्लस 35,000 रुपए अधिक लगा रहा है, क्लियर, और भी कितने महीने के लिए लगा रहा है, 7 महीने के लिए। तो n ने कितना पैसा लगाया होगा मेरे भाई, x पैसा लगाया होगा, वो भी कितने, 5 महीने के लिए लगाया होगा। तो ये हमारे पास आता है भाई लाभ का अनुपात आता है। लाभ का अनुपात देखो, टोटल लाभ हमें दे रखा 1860 है, इसको पहले सॉल्व करना मेरे भाई। यानी बच्चों हमें दे रखा कि m और n का सम हमें दे रखा 1860 है, इनको जोड़ने पर भी 1860 आ रहा था, है ना। और हमें दे रखा है कि m और n का जो अंतर है वो आपका मेरे भाई 372 दे रखा है बच्चों। तो यहां से मुझे पहले m और n का रेशियो निकालना पड़ेगा। देखो भाई m का मान अगर हम निकालेंगे और n का रेशियो यहां से निकालेंगे, m का मान होता है दोनों का जोड़ बटे में 2, इनको जोड़ोगे तो हमारे पास आ जाएगा, पहले 2 आ जाएगा, 7 6 13 का 3 1 कैरी, और 18 4 आपका 22 आ जाएगा भाई। और अगर मैं एक बार इनका अंतर ले लेता हूं तो आएगा 10 में 2 गया आपका 8 आ जाएगा, और आपका मेरे भाई 15 पे 7 जाएगा 8 आ जाएगा बच्चों ये, ठीक है। और ये आपके पास बचा 17 में 3 गया आपका 14 आ जाएगा, 1400 आपका 88, है ना। आई थिंक ये हमारे पास रेशियो आना चाहिए बेटा 3 अनुपात में आपका 2 का अनुपात आएगा, यहां से 3 और 2 का अनुपात आ जाएगा। तो बराबर आपको बस 3 और 2 का अनुपात यहां से कर देना जितना सवाल में बोला गया, बस। अब क्या बनेगा भाई, देखो 7 इंटू 2 14, यानी हमारे पास आएगा बच्चा 14x आ जाएगा, प्लस आपका मेरे भाई 7 से गुणा करोगे आपका 3 जीरो तो था ही, 7 इंटू 5 35 का 5 3 आएगा, 21 और 3 आपका 24 हो गया भाई। और ये बराबर हमारे पास आने वाला है 5 इंटू 3 आपका 15x आने वाला है। यानी भाई अगर हमने x का मान निकाला तो बच्चों आ जाएगा कितना, तो 2,45,000 आ गया x का मान। लेकिन ये 2,45,000 रुपए हमने किसका माना है, ये तो मेरे भाई n का प्राइस है ना। ये बच्चों x हमारा क्या, ये तो n है ना बेटा, n, क्योंकि m को बोला गया 35,000 रुपए ज्यादा, यानी m का प्राइस कितना होना चाहिए था, तो 2,45,000 में आप क्या करोगे, ये 2,45,000 आपका हो गया, और इसमें आपको 35,000 रुपए और जोड़ देना है। ठीक है भैया, तो कितना आ जाएगा आपका, कुछ गलत हुआ है क्या, एक सेकंड ना, इसका डबल करना पड़ेगा, डबल नहीं किया ना हमने, 14 से गुणा करना पड़ेगा भाई, 1 मिनट रुक जाना बच्चा। 14 आ जाएगा आपका, 3 जीरो मेरे भाई ये होगा, 14 इंटू 5 70, 07 आएगा, और 42 और 7 आपका 49 आएगा मेरे भाई, ठीक है। 4,90,000 आपका 90,000 आएगा, सॉरी भाई, ये हमारे पास बच्चों वैल्यू आएगी 4,00,000 आपकी 90,000 वैल्यू आएगी यहाँ से, यानी x का मान यहाँ से आने वाला 4,90,000 आएगा ये, ठीक है। अब 4,90,000 हमारे पास वैल्यू है, उसको सही कर लेना भाई, 4,90,000 हमारे पास वैल्यू आएगी, और ए तो n की आ गई है, अब इसमें हम 35,000 और जोड़ देंगे, ये हमारे सवाल का बच्चों उत्तर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे भाई क्या, 5,25,000, ये हमारे सवाल का उत्तर है, डी ऑप्शन खत्म। बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा सवाल है, अगर पहले आपने सॉल्व नहीं किया तो मुश्किल हो जाएगी मेरे भाई सॉल्व करना, ठीक है। तो ये मेरे भाई आज के थोड़े से मॉडरेट पेपर का लेवल रहा, हमने 25 सवाल डिस्कस कर दिया है मेरे भाई। इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम मनोज मिश्रा सर ऑफिशियल पे मिल जाएगा, और अभी तक अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो मनोज मिश्रा मैथ्स का एप्लीकेशन तुरंत जाके सब लोग डाउनलोड कर लो। और भाई हमने एक नया बैच शुरू किया है मेरे भाई, जो आपका स्पेशली रेलवे को टारगेट करने वाला बैच होगा। तो सभी बच्चे जो भी लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे रेलवे एग्जाम के स्पेशल बैच में जुड़ना ना भूलें। और ये मेरे भाई हमारे एप्लीकेशन मनोज मिश्रा मैथ्स पे सारे बैचेस अवेलेबल हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत है, किसी को अगर बात करनी हो, तो आप मेरे प्यारे बच्चों इस दिए गए नंबर पे आप हमसे बात कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए मेरे भाई इस वीडियो में इतना ही, और जिनका भी कल पेपर है मेरे भाई उनको ऑल द बेस्ट, जाइए पेपर में बढ़िया स्कोर करके आइए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, अपना ध्यान रखो, बढ़िया से तैयारी करो। ओके बच्चा, और भाई क्लास कैसे लगी कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच।